ढूंढ रहे थे तभी अचानक कुछ लोगों ने शॉपिंग मॉल पर हमला कर दिया। अपने दोस्तों को बचाने के लिए जॉन ने एक एक करके उन आदमियों को मारना शुरू कर दिया, पर तभी अचानक लूकस फौज के साथ वहां पहुंचा, पर वो ठीक से ये नहीं बता पा रहा था कि आखिर वो फौज तक पहुंचा कैसे। जॉन को उस पर शक तो हुआ, पर इसके बावजूद वो फौज के साथ बेस कैंप पर जाने के लिए तैयार हो गया और रास्ते में उनकी नजर नदी पर भी पड़ी जिसमें अब वापस से पानी आ गया था। पर वो लोग ये नहीं जानते थे कि वो शहर अब भी एलियंस से भरा हुआ था। इसके बाद उन्होंने फौज के बेस कैंप में ही रहना शुरू कर दिया जहां उन्हें एलियंस से लड़ने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। और एक दिन बेस कमांडर ने अल्फ्रेडो को एक रेडियो ठीक करने के लिए बुलाया जिसके जरिए वो लोग बाहरी दुनिया से संपर्क कर सकते थे। काफी समय बीतने के बाद भी जॉन उस औरत के बारे में सोच रहा था जिसने शॉपिंग मॉल पर हमला किया था, क्योंकि वो एक बार पहले भी उस औरत से मिल चुका था। वो एक अच्छी इंसान थी जो अपने होशो हवास में कभी ऐसे लोगों पर गोलियां नहीं चलाएगी। हर रोज बेस कैंप पर नए लोगों को लाया जाता था और एक दिन ऐसे ही अल्फ्रेडो की नजर अपने पुराने पड़ोसी रॉबर्टो पर पड़ी। पर जैसे ही वो उससे बात करने के लिए गया तो रॉबर्टो ने बड़ा ही अजीब बर्ताव किया। इधर जॉन का कहना था कि उन्हें उस कैंप से निकलकर वापस आइलैंड पर जाने के प्लान पर काम करना चाहिए, लेकिन बाकी सभी लोग उसकी बात से सहमत नहीं थे। उसी रात जॉन से मिलने के लिए दो अनजान लोग आए और उन्होंने जॉन के सामने एक साथ बेस कैंप से भागने का प्रस्ताव रखा और इसके लिए वो लोग एक लोकल ट्रेन को हाईजैक करने वाले थे। लेकिन कुछ भी करने से पहले जॉन को सबसे पहले अल्फ्रेडो को इसके लिए मनाना था। अगली सुबह वो सभी लोग प्लान के मुताबिक बेस कैंप से बाहर निकले और फिर एक लोकल ट्रेन को ट्रैक पर चढ़ाकर बेस कैंप से दूर निकल गए। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, पर उन्हें अपना आखिरी रास्ता पैदल ही पार करना था क्योंकि किसी ने शहर के रेलवे ट्रैक्स को तबाह कर दिया था। उनको शहर की सभी चीजें काफी अजीब लग रही थी और साथ ही वहाँ उनकी मुलाकात कई लोगों से हुई जो काफी अजीब बर्ताव कर रहे थे। और जैसे ही वो लोग एक ऊंची इमारत पर चढ़े तो उनकी नजर शहर के बीचों बीच जल रही एक नीली रोशनी पर पड़ी जो उन्हें किसी खतरे की निशानी लग रही थी। जॉन ने कमांडर को इसकी जांच करने के लिए कहा, पर कमांडर ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया क्योंकि इसमें बहुत खतरा था। खैर फिर टाइम पास करने के लिए वो सभी लोग ताश खेलने लगे, पर इस बार जब लूकस हारने लगा तो उसने गुस्से में अपने दोस्त पर हमला कर दिया। अल्फ्रेडो ने अपने जख्मी दोस्त की मदद की और ठीक उसी समय पर हजारों ज़ॉम्बीज जैसे इंसानों ने उन पर हमला कर दिया, जिनसे बचने के लिए जॉन और अल्फ्रेडो अपने साथी को लेकर लोकल ट्रेन पर चढ़ गए। पर रास्ते में जॉन ने अपने बाकी साथियों को ढूंढने का फैसला किया और वो अल्फ्रेडो के साथ ट्रेन से कूद गया, जिसके बाद वो दोनों छुपते छुपाते एक बेस पर पहुंचे जो दिखने में बिल्कुल उनके बेस की तरह ही था। पर यहाँ हजारों लोग एलियंस के साथ मिलकर काम कर रहे थे। वो सभी इंसानों की तरह नहीं, ज़ॉम्बीज की तरह बर्ताव कर रहे थे और उन्हीं में से एक क्लारा भी थी। इस सब के बीच जॉन की नजर एलियंस के लीडर पर पड़ी और वही था जिसके अंदर से वो नीली